मंडी से अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस प्रदेश सह संयोजक सन्नी एपन ने मीडिया से बातचीत के दौरान अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हो रहे कथित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि वहां लगातार अल्पसंख्यकों की हत्या की खबरें सामने आ रही है, जो अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की हत्या की खबर अत्यंत निंदनीय है। इससे यह साफ होता है कि वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह सवाल उठता है कि हमारा समाज और देश किस दिशा में जा रहा है, जहां जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज के वेश में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले लोकतंत्र और भाईचारे की भावना को कमजोर करते हैं और यह देखकर गहरा दुख होता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ सभी समुदायों को बिना डर के सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। नमस्कार, मैं बहुत ही दुखी हूँ जो वर्तमान में जो हमारे अल्पसंख्यक जो है लोग बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। आजकल अधिकतर अखबारों में मैं फ्रंट पेज में ही मुझे पढ़ने को मिल रहा है। पिछले कल भी एक व्यक्ति को जो है बांग्लादेश में मारा गया, हमारे अल्पसंख्यक हिंदू धर्म से संबंधित एक व्यक्ति। बहुत दुख की बात है। हमारी यही प्रार्थना है कि परमात्मा इस दुनिया में और हमारे देश में शांति लाए और विशेष तौर से भारत के प्रधानमंत्री भी हमारे लोगों को बचाने में के लिए जो है अधिक से अधिक इस पर काम करें। मुझे बहुत ही दुख की बात है कि पिछले कल कुछ दिन पहले त्रिपुरा के एक बच्चे को, जिसको उसके माँ बाप ने MBA करने के लिए भेजा था देहरादून में, उसको लोगों ने चीनी, नेपाली क्या क्या समझ करके उसको जो है चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी। हमारा देश कहाँ जा रहा है? धर्म के नाम पर जो है क्रिसमस के टाइम पर आपने देखा सेंटा क्लॉज को तोड़ना, जगह जगह में लोगों को मारना, पीटना, हुड़दंग करना, और हमारे अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के प्रति क्या वो व्यवहार हो रहा है, ये सब देख करके मन बहुत दुखी होता है। पिछले काफी अरसे से आप जानते हैं मणिपुर में हजारों के हिसाब से अल्पसंख्यक लोग, ईसाई समुदाय के लोग मारे गए। 500 से ज्यादा धर्मस्थल जो चर्चेज जो हैं जलाए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी वहां नहीं गए और अभी तक वो जो हमारे ही अपने देश के अल्पसंख्यक लोग, वो कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में जगह जगह भटक रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए भी जो है वो न्याय लाने के लिए इसमें गति दें। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से, बल्कि हमारे देश के लोगों को भी हम सचमुच में धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा, आज हम देखते हैं धर्म के बहुत से रक्षक हो गए हैं। धर्म की रक्षा जब हम देखते हैं, धर्म सच्चाई, नेक काम, न्याय, भले काम, यही धर्म है। आपको धर्म की रक्षा नहीं करनी है। मेरा यह मानना है कि जब आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, जब आप सत्य के रास्ते में चलेंगे, जब आप नेक काम करेंगे, जब आप भले काम करेंगे, तब वो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ना कि आपको किसी धर्म की रक्षा करने की जरूरत है। आज धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं लोग? अधर्म कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और ये समझते हैं धर्म के रक्षक करेंगे। ये लोग नरक की आग में जाएंगे मरने के बाद। जो एक धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा गया है कि एक नरक है, वहां की अग्नि खत्म नहीं होती। मरने के बाद ये हजारों अरबों साल तक ऐसे लोग वहां तड़पेंगे। कोई भी धर्म ये नहीं
अपने इन लोगों को सिखाता कि इस दुनिया में अगर तुम सचमुच में धर्म की रक्षा करना चाहते हो, सत्य के काम करो, न्याय के काम करो, नेक काम करो, चाहे वो किसी भी झुंड का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, प्रांत का हो। तो आइए हम सब मिलकर के अपने देश को जो है अच्छे रास्ते में चलने के लिए हम स्वयं इसकी पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।